क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोजन में आपका पर्टिकुलर कंपाउंड कौन सा है? क्लोरोबेंजीन है। या इसी को C6H5Cl के रूप में भी लिखा जाता है। क्लोरोबेंजीन को ये बेंजीन हाइड्रोजन परमाणु है C6H5Cl, चाहे ये अणुसूत्र लिखिए या संरचना सूत्र लिखिए, ये आपका पर्टिकुलर हाइड्रोजन है। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। अब चलिए पहले लेक्चर में हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे कैसे बनाया जा सकता है, किस प्रकार से प्रिपरेशन की जा सकती है। सबसे पहले इसकी बनाने की विधियां देखिए। बनाने की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं? बनाने की विधियां, प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। अब बनाने की विधियां में 3 प्रमुख विधियां हैं कुल मिला के। आपका जो क्लोरोबेंजीन है वो 3 प्रमुख विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। कौन कौन सी विधियां, ये आपको हम डिटेल में अब बताने जा रहे हैं। पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। बनाने की विधियां में पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि देखिए, प्रयोगशाला विधि होता क्या है? क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि में हम कैसे इसको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको एक एनिलीन लेना है, एरोमेटिक कंपाउंड एनिलीन। आपको एरोमेटिक कंपाउंड एनिलीन लेना है। एनिलीन को नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ और HCl की उपस्थिति में, नाइट्रस अम्ल के साथ HCl की उपस्थिति में 0 से 5 अंश सेल्सियस ताप या 273 से 278 केल्विन। एनिलीन को नाइट्रस अम्ल के साथ HCl की उपस्थिति में 0 से 5 अंश सेल्सियस ताप पर या 273 से 278 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को कहते हैं डाइएजोकरण। डाइएजोकरण, इस अभिक्रिया को पर्टिकुलर नाम दिया गया है डाइएजोकरण। फिर से सुन लीजिए, जो क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां उसमें 3 विधियां हैं, प्रमुख विधियां। पहली प्रयोगशाला विधि है। अब प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले आपको क्या करना है? एनिलीन लेना है। एनिलीन को नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ HCl की उपस्थिति में 0 से 5 अंश सेल्सियस ताप पर या 273 से 278 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को कहा जाता है डाइएजोकरण। ये अभिक्रिया जो है ये 2 स्टेप में पूरी होती है। इसको हम फर्स्ट स्टेप मान सकते हैं। पहले स्टेप को क्या कहते हैं? डाइएजोकरण। और सेकंड स्टेप पे क्या होता है? सेकंड स्टेप में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 के साथ गर्म करने पर ये आपको क्लोरोबेंजीन देगा प्लस नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी। अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अपघृत करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया। सेकेंड स्टेप में जो क्रिया हो रही है इस पूरी अभिक्रिया का नाम है सैंडमेयर अभिक्रिया। आपसे ऐसे पूछा प्रयोगशाला विधि के नाम से ना पूछकर वो ऐसे भी पूछ सकता है कि डाइएजोकरण पर आप संक्षिप्त
पढ़ लिखिए। या डाई एजोकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, या कैसे प्राप्त करेंगे एल्कीन से क्लोरोबेंजीन। तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसको घुमा फिरा के कई तरीके से, क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। फिर देखिए सेकंड स्टेप में ऐसे भी कहा जा सकता है बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन आप कैसे प्राप्त करोगे, या बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाइए। या ये कह सकता है कि सेंडमेयर अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो भी पूछे, चाहे वो डाई एजोकरण पूछता है चाहे सेंडमेयर अभिक्रिया पूछता है, इन दोनों अभिक्रियाओं को संयुक्त रूप से इसकी प्रयोगशाला विधि के नाम से जानी जाती है। कौन कौन सी अभिक्रिया, डाई एजोकरण पहला स्टेप और सेंडमेयर अभिक्रिया सेकंड स्टेप। तो देखिए हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक, ये क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गई। अब देखिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि अगर एनिलीन को नाइट्रस अम्ल के साथ HCl की उपस्थिति में 0 से 5 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो सबसे पहले हमको बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। पुनः बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। पहले वाले अभिक्रिया को डाइएजोकरण कहते हैं और सेकंड वाले अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बनाने की इसकी दूसरी विधि देखते हैं। पहली विधि प्रयोगशाला विधि है और दूसरी विधि देखिए दूसरी विधि है फिनाल से। फिनाल से तो ये फिनाल से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, फिनाल ले लीजिए, ये फिनाल है, इसकी क्रिया PCl5 या PCl3 कोई भी फास्फोरस हैलाइड हो, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, चाहे आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लीजिए या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लीजिए, अगर इन दोनों को एक साथ हीट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन। अब देखिए एक क्लोरीन तो इसके साथ चली गई, यहां पर क्लोरोबेंजीन बन गया, बचा क्या PO, एक ऑक्सीजन इसके साथ निकला है, P क्लोरीन, POCl3, यहां पर POCl3 निकल गया और आपको क्लोरोबेंजीन जो आप बनाना चाहते थे ये आपको प्राप्त हो गया, जो आपका मेन प्रोडक्ट है क्लोरोबेंजीन। यानी कि फिनाल से आप क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। ये फिनाल बनाने की एक विधि है, सॉरी क्लोरोबेंजीन बनाने की एक विधि है फिनाल से। इसको भी हम दो तीन तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे पहला यही है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की कोई एक विधि लिखिए, या किस प्रकार आप क्लोरोबेंजीन को फिनाल से प्राप्त कर सकते हैं, या फिनाल से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने का समीकरण लिखिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पर PCl5 के स्थान पर PCl3 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका साइड प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। देखिए अगर हम PCl3 लेते हैं तो क्या बनेगा, PCl3, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका साइड प्रोडक्ट है वो H3PO3, यानी कि यहाँ पर इसको हम 3 गुना कर देंगे और इसको भी 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर ये है फिनाल और फिनाल के 3 मॉलिक्यूल लगे हैं तो यहाँ पर भी 3 गुना हो गया। यहाँ देखिए PCl3 था, 3 क्लोरीन बैलेंस हो गया, 3 बेंजीन ये भी है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है और एक फास्फोरस है, तो इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फास्फोरस अम्ल।
SOCl2, इसकी भी हम क्रिया आप देख लीजिए। अगर हम SOCl2 से क्रिया कराते हैं तो भी हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। SOCl2 ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। और साइड प्रोडक्ट के रूप में देखिए यहाँ पर SO सल्फर मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में। और क्लोरीन देखिए, एक क्लोरीन तो इसके साथ हो गई बेंजीन के साथ, एक क्लोरीन बची हुई है और एक हाइड्रोजन। तो साइड प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl ये दो चीजें मिल जाएगी। जो आपका मेन प्रोडक्ट है जो आपको बनाना था वो क्लोरोबेंजीन आपको मिल गया। ये आपका फिनाल था, फिनाल से ही हमने 3 प्रकार से क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया है। देखिए फिनाल को PCl5 के साथ गर्म कर सकते हैं, फिनाल को PCl3 के साथ गर्म कर सकते हैं, फिनाल को SOCl2 के साथ गर्म कर सकते हैं। तीनों का जो मेन उत्पाद है वो क्लोरोबेंजीन है, केवल आपका साइड प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग है। चलिए तीसरी भी देखते हैं। दूसरी विधि है वो फिनाल से, तीसरी है बेंजीन से। तीसरी विधि है, तीसरी मेथड बनाने की बेंजीन से। देखिए बेंजीन की क्रिया अगर हम क्लोरीन से करा दें किसी हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में, जैसे FeCl3 या AlCl3, तो इस क्रिया को कहा जाता है हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजीकरण, हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजीकरण, हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजीकरण। तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ और HCl क्लोरोबेंजीन। ये बहुत ही सिंपल क्रिया है, हाइड्रोजनेशन है बेंजीन का। अगर हम बेंजीन को किसी हाइड्रोजन वाहक जैसे FeCl3 या AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये FeCl3 यहाँ पर एक लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल है, और ये भी क्या है, लुईस अम्ल है। देखिए वास्तव में इसकी मैकेनिज्म क्या होती है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। प्रोसेस क्या होती है, कैसे ये बनता है। सबसे पहले AlCl3 की क्रिया होती है क्लोरीन से, और ये AlCl3 यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है AlCl माइनस प्लस Cl प्लस। अब ये जो Cl प्लस है ये एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से काम करता है और ये अटैक करता है बेंजीन मॉलिक्यूल पर। बेंजीन मॉलिक्यूल पर अटैक करने के बाद ये बनाता है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन के साथ ही साथ ये अपना पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर देता है। तो हाइड्रोजन को ट्रांसफर होने के बाद ये H+ में कन्वर्ट हो जाता है, और ये H+ ये भी एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से बिहेव करता है। अब ये ऐसी जगह पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। तो ये क्या करता है, उसी कंपाउंड में AlCl4- पर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है AlCl3 में और HCl में। देखिए ये जिस रूप में जुड़ा था AlCl3 लुईस अम्ल, ये उसी रूप में बाहर हो गया। AlCl3 या FeCl3 ये एक लुईस अम्ल है, या क्रिया में जिस रूप में जुड़े थे उसी रूप में बाहर हो गए। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई, ये क्रिया विधि है कि कैसे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ये क्रिया विधि है। क्रिया विधि में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन
की थी फिनाल से क्लोरोबेंजीन बनाया था, और तीसरी विधि है आपकी बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाया है। तो ये तीनों विधियां कंप्लीट हो गई है। तीन मुख्य रूप से विधियां हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की, और भी है लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो मुख्य रूप से तीन ही विधियां हैं। अब आता है इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण के बारे में जान लीजिए कि क्लोरोबेंजीन के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, गुण है पहला भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, भौतिक गुण। और भौतिक गुण में जो क्लोरोबेंजीन है ये रंगहीन होती है, वाष्पशील, वाष्पशील और सुगंधित द्रव होती है, सुगंधित द्रव। तो देखिए ये जो है इसके गुण में जो भौतिक गुण इसका है, सबसे पहली बात तो ये रंगीन होती है, जिसका कोई कलर नहीं होता है। वाष्पशील का मतलब होता है अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो ये वाष्पित होती है। और सुगंधित द्रव है, इसमें एक विशेष प्रकार की महक होती है, गंध होती है। दूसरा है इसका जो क्वथनांक होता है वो 132 सेल्सियस होता है। पहले का मतलब क्वथ का मतलब होता है उबलना, अंक माने गिनती, यानी कि जिस टेम्परेचर पर गिनती क्या होगी भाई, टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वही इसका गिनती है। यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी वस्तु उबलने लगती है, बॉयल करने लगती है, वही उसका क्वथनांक कहलाता है। यानी कि जो क्लोरोबेंजीन है ये 132 सेल्सियस पर उबलने लगता है, इसीलिए इसका क्वथनांक कितना होता है 132 सेल्सियस। और तीसरा जो है भौतिक गुण में या जल में आविलेय है, या जल में आविलेय है, आविलेय है। जल में आविलेय का मतलब है कि ये जो कि कार्बनिक विलायक है, क्लोरोबेंजीन जो कार्बनिक यौगिक है, तो इसको हम जल में डालेंगे। जल क्या है, अकार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, तो जल में डालने से ये उसमें घुलता नहीं है। आविलेय का मतलब जो जल में विलय ना हो, जो जल में ना घुले उसे आविलेय कहते हैं। और तो विलय किसमें है, जब ये जल में आविलेय है तो विलय किसमें है, कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, जैसे बेंजीन, बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, एल्कोहल आदि में क्या है, विलय है। यानी कि ये कार्बनिक विलायकों में विलय है। कार्बनिक विलायक जैसे आपके बेंजीन है, ईथर है, एल्कोहल है आदि, ये सब कार्बनिक विलायक हैं। और कार्बनिक विलायकों में ये हमेशा विलय होती है। तो ये तीन आपके भौतिक गुण है, इसके तीनों आप जैसे बात समझ लीजिए। ये रंगहीन होता है, जिसका कोई रंग ना हो, कलरलेस है। वाष्पित है, अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो ये वाष्पित होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, इसीलिए सुगंधित होता है। ये 132 सेल्सियस पर उबलने लगता है, इसलिए इसका क्वथनांक 132 होता है। ये जल में आविलेय है, जिसका मतलब होता है कि जल में इसको अगर डाल दिया जाए तो जल में घुलता नहीं है। लेकिन अगर कार्बनिक विलायक ले लिया जाए, जैसे बेंजीन है, ईथर है, एल्कोहल है, उसमें डाल दिया जाए तो ये पूर्णतया विलय है। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, दूसरे लेक्चर में। केमिकल प्रॉपर्टीज का, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक
नोटबुक में नोट्स भी बनाते रहिए और इसको पढ़ते रहिए, दोनों काम साथ साथ चलता रहेगा। अच्छे से तैयारी करिए। जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि केवल इसमें ग्रुप एडमिन ही वो कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, इसलिए आप लोग हमारे पर्सनल नंबर पर कोई भी समस्या हो तो आप भेजकर पूछ सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, अच्छा है, पढ़ने में आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका ही फायदा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितने वीडियो अपलोड होंगे तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको जानकारी हो जाएगी, तुरंत वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब आपका एक ही काम है, पढ़ना, एक ही उद्देश्य है आपका। पढ़ाई करिए अच्छे से और जो भी समस्या हो आप उसको कमेंट करके पूछिए।